गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको हमारा हाथ जोड़कर नमस्ते है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं या देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके बिना मेरी बात को आगे पहुंचाना संभव नहीं है, इसलिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और उनका बहुत सहयोग है। अगर वो सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरी बात आगे तक नहीं पहुंचती, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं पूजा कर चुकी हूँ, भगवान की आराधना कर चुकी हूँ। उसके बाद में मेरे मन में आया कि मैं अपनी मन की बात अपने जनता जनार्दन तक पहुँचाऊँ, इसलिए मैंने अपनी बात आपके समक्ष रखने का सोचा है। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ लिख कर सारे अधिकारी ऐसे नहीं हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत अधिकारी बहुत अच्छे हैं जो कि मुझे भी मिले। मैं अपने काम के लिए गई, उन्होंने ऐसे बात किया जैसे लगे कि न्यायाधीश ऐसा ही होना चाहिए। बहुत उच्च अधिकारियों से मैंने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी समस्या को सुना और समाधान भी किया। और एक लेडीज जो कानपुर में थी, उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया आरटीओ ऑफिस में। मैं उनका नाम लेकर के इसमें नहीं उनको इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, किसी प्रकार की कोई बात हो। पर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि उन्हीं की सुनवाई ज़्यादा होती है। जिनके एक हाथ में पैसा होता है, दूसरे हाथ में पावर होता है। 4 गनर पीछे खड़े होते हैं, 4 गनर आगे खड़े होते हैं। क्या जनता जनार्दन के पास ये संभव हो सकता है? वो कहाँ से गनर लाएगा, कहाँ से इतना पैसा लाएगा, कहाँ से इतना पावर लाएगा? गरीब जनता को अपना परिवार ही चलाना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले सुनवाई गरीब जनता की होनी चाहिए, न कि पावरफुल लोगों की होनी चाहिए। जिनके साथ इधर गनर खड़े हैं, उधर गनर खड़े हैं, उनकी इज्जत होती है, उनकी बात होती। हर गरीब जनता इतने गनर और इतना पैसा कहाँ से लेके आया जिसको अपना परिवार चलाना ही मुश्किल है। इसलिए एक निर्धारित तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया तरीके से गरीबों की बात सुनने का कोई नियम या कोई कानून बनना चाहिए। और एक कानून वो भी बहुत अच्छा बना है जो ऑनलाइन किया है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो। उससे कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी अधिकारियों का दबाव बनने लगता है और आम जनता खुल के लड़ इसलिए नहीं पाती है क्योंकि जो बड़े आदमी या पावरफुल आदमी लड़ते हैं उनके साथ गनर होता है, पैसा होता है। गरीब आदमी सत्य के लिए किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर के कैसे जिंदा रहेगा? किसी न किसी रूप में उसके साथ घटना दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सत्य के लिए बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि परिवार आदमी देखता है। और जब बड़े बड़े आदमी जो है नहीं रह जाते हैं तो आदमी डरता है कि मैं सत्य के लिए कैसे बोलूं, किसी अधिकारी का नाम मैं कैसे लूं। इसलिए सारे अधिकारी ऐसे नहीं हैं, पर कुछ अधिकारी आज भी ऐसे हैं जो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते। उन सारे अधिकारियों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि जनता ही सब कुछ होती है। अगर जनता नहीं हो तो ये दुनिया, ये देश, ये मंत्री, ये कुर्सी कुछ नहीं रहेगी। ये जनता ही आप लोगों को बैठाती। इसलिए सबसे पहले सुनवाई जनता की होनी चाहिए। मैंने अनुभव किया है अपने इतने बड़े जीवन काल में कि पावरफुल जिनके एक हाथ में अंगूठी होती है, महकता हुआ परफ्यूम होता है, 4 गनर इधर खड़े हैं, 4 इधर खड़े हैं, और उनकी सुनवाई इतनी अच्छे से होती है। और कोई गरीब व्यक्ति अगर उसी वक्त चला जाए या आगे या पीछे चला जाए तो उसकी सुनवाई उस तरीके से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या वो न्याय के दायरे में नहीं आता है? क्या उसकी सुनवाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसके पास गनर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पावर नहीं है? आज भी ये हो रहा है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों को बोलने के लिए कहीं ना कहीं यदि मुझसे कोई गलती होती तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर ये सब बोलने के लिए मुझे कोई सज़ा होती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ जनता के आगे। अगर जनता मेरी इन बातों से सहमत है तो मेरे इस वीडियो को आगे पहुँचाए और शेयर करे। और जनता से मेरा अनुरोध है कि यदि आपकी गलती नहीं है तो आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रखो और नाजायज़ ना झुको और ना किसी को झुकने पे मजबूर करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।